हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस करेंगे, जो कि 28 दिसंबर यानी मंडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके साथ ही जो आपकी दूसरी वर्कशीट है क्लास 6 की सोशल साइंस, उसकी भी लिंक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो बच्चों, आज भी हम पढ़ेंगे अपना लेसन फेयर प्ले। तो आपको यहाँ पे पहले अपना नाम लिख देना है, फिर आपको अपनी यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? यानी क्या आपका जो बेस्ट फ्रेंड यानी आपका जो सबसे प्रिय मित्र है, क्या उसने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपके हिसाब से गलत हो? अगर हाँ तो यस में आपको ट्रिक लगाना है, अगर नो तो नो में करना है। तो मैंने यहाँ यस किया है। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? तो आपने जब अपने फ्रेंड को समझाया तो क्या उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश की? ये भी यस या नो। व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? यानी जब आपने अपने फ्रेंड को समझाया और उसको सजेशन दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या चेंज आया? तो माई फ्रेंड बिकेम एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर स्टूडेंट एंड नेवर चीटेड अगेन इन द एग्जामिनेशन। यानी मैंने अपने फ्रेंड को समझाया जिसकी वजह से वो अब एक ऑनेस्ट और सिंसियर स्टूडेंट है और उसने कभी भी दोबारा अपने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारी आज की स्टोरी फेयर प्ले, जो कि हमने पिछले वर्कशीट्स में पढ़ा है। जम्मू और अलगू चौधरी के फ्रेंडशिप के बारे में है ये। तो पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि अलगू ने जो बुलॉक दी थी साहू को, तो वो बुलॉक उसकी मर गई थी और साहू जो है उसके पैसे देने से इनकार कर रहा था। तो अलगू ने फैसला किया कि उसे पंचायत के पास जाना चाहिए। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." तो आज भी पंचायत जो है वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी और अलगू खड़ा होकर कहता है कि जो पंच का जो फैसला है वही भगवान का फैसला होता है, तो साहू को नॉमिनेट करने दो। यानी साहू ही बताएगा कि पंच का हेड कौन होगा और वो जो भी डिसीजन लेगा मैं उसको मानूंगा। साहू saw his chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? तो साहू ने इस चांस का, इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उसने जुम्मन का नाम दे दिया। तो अब जुम्मन और अलगू के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती ने गहरी दुश्मनी को जन्म दे दिया था। अब वो दोनों दुश्मन हो चुके थे क्योंकि अलगू ने जुम्मन के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया था और उसकी बूढ़ी आंटी के पक्ष में सुनाया था। तब से जुम्मन उसे अपना दुश्मन मानने लगा था। तो अब क्योंकि साहू ने जुम्मन का नाम चुना तो इसलिए अलगू को बहुत ही बुरा लगा और उसके दिल में बहुत डर सा बैठ गया कि अब क्या होगा और वो अब क्या करेगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज्ड that his responsibility as a judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. तो जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना, जो हेड पंच में जो जज की जो भूमिका निभा रहा था, उसकी जिम्मेदारी उसे बैठते ही समझ में आई और उसे ये भी समझ में आया कि वो जिस पद को संभाल रहा है उसकी क्या डिग्निटी है। तो उसे अब ये लगने लगा कि क्या वो इतने बड़े सीट पे और ऐसे पद पे बैठ करके क्या वो अपना बदला लेगा। उसने बहुत सोचा तो उसके अंदर से ये आवाज आई कि कुछ भी हो वो उसके सच बोलने और इंसाफ दिलाने के रास्ते में नहीं आएगा। यानी उसे सिर्फ इंसाफ करना है, उसके अभी अपने बदले के बारे में भी नहीं सोचना है और उसकी जो भी पुरानी या निजी दुश्मनी है अलगू के साथ वो भी उसे बीच में नहीं लानी है। उसे सिर्फ सच का साथ देना है। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of the punch." तो जब जुम्मन ने ये सब सोचा कि उसे सच का साथ देना चाहिए, तभी वो खड़ा हुआ। तो जब जुम्मन ने सोचा कि उसे सच का साथ देना चाहिए तो उसने अलगू और साहू दोनों के पक्ष को अच्छे से देखा, समझा, दोनों के तर्क वितर्क सुने और उसने फिर खड़े होकर के ये फैसला सुनाया कि अलगू को जो है
उसकी जो बुलॉक थी, उसकी जो बैल थी, उसका पैसा मिलेगा, साहू को उसे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जब साहू ने उससे वो बैल खरीदी थी तब वो बैल बिल्कुल स्वस्थ थी, उसके कोई बीमारी नहीं थी, कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। हाँ, वो बैल की मृत्यु हो गई कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसमें अलगू का कुछ भी हाथ नहीं है, अलगू को उसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते, तो साहू को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो अब ये सुनते ही अलगू जो है वो खुशी से फूला ना समाया और वो चिल्लाने लगा कि पंचायत की जय हो। उस ये भी चिल्लाने लगा कि ये इंसाफ है, यही इंसाफ है, और पंच की आवाज में भगवान रहते हैं। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a panch. A panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो ये सब करके फिर जुम्मन जो है वो अलगू के पास आया और उसने उसे गले से लगाया और उसने उसे यह बताया कि पिछला जो पंचायत बैठा था, और उस टाइम जुम्मन और अलगू दोनों दुश्मन हो गए थे। तो यहाँ पे जुम्मन अलगू से कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा। आज पंच की सीट पे मुझे बैठ के ये पता चला कि उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। पंच जो होता है उसका ना कोई दोस्त होता है, ना ही उसका कोई दुश्मन होता है। उसे सिर्फ इंसाफ की राह पे चलना होता है और कुछ भी उसके जस्टिस यानी उसके इंसाफ की राह में नहीं आ सकता। ना ही कोई दोस्ती आ सकती है, ना ही कोई दुश्मनी आ सकती है। ऐसा कह के अलगू और जुम्मन ने दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और वो रोए, और उनके जो टीयर्स हैं, उनके जो आंसू हैं, उन्होंने उनके बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी उनके बीच में गलतफहमी हुई थी, उसको दूर कर दिया। तो चलिए, ये स्टोरी आज यहाँ पे एंड हुई और अब हम इस स्टोरी से रिलेटेड आगे जो दिए हमें क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब हमें जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं नेक्स्ट, इन्हें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू यानी कि अगर ये सेंटेंस सही है तो हमें ट्रू लिखना है, और अगर ये सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं हुआ है स्टोरी में, तो हमें फॉल्स लिखना है। पहला है, साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन as the head punch। तो साहू ने मौके का फायदा उठाया और जुम्मन का नाम ले लिया हेड पंच बनाने के लिए। तो ये सही था, बिल्कुल ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है, जुम्मन announced that साहू should not pay अलगू the price of the bullock। तो जुम्मन ने ये अनाउंस किया कि साहू को अलगू को बैल के पैसे नहीं देने हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि उसने अनाउंस किया था कि साहू को पैसे देने हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट, अ पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज नो एनिमी और अ फ्रेंड। यानी पंच जो है उसे सिर्फ इंसाफ का रास्ता पता होता है, उसका ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ये हो जाएगा ट्रू। जुम्मन रियलाइजेस responsibility as a judge once he became head punch। तो जुम्मन को हेड पंच बनते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है, ये भी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी कहानी के अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हो जाएगा ट्रू। तो बस ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बच्चों, ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको अगर इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट होते हैं या कुछ भी आपको क्वेश्चन है आपके, तो भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाते जाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।